यहाँ पे को कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसके बाद मैं आपको पीछे दिखाता हूँ कि कंपनी इसको क्यों मना करती है कि ये वाला ऑयल आपको नहीं डलवा। ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कंपनी खुद ही है कि ये वाला मना नहीं करती, लेकिन बताती है कि बेटर है। मैं मना कर इसलिए कर रहा हूँ कि जो बेटर है भाई आप उसी को डलवाइए। कंपनी मना नहीं करती, बट कंपनी बताती है कि बेटर कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए बेनिफिट्स में क्या लिखा हुआ है, इंजन एंड गियर बॉक्स प्रोटेक्शन फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो आपके जो इंजन के अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस होते हैं या केमिकल वगैरह या कार्बन वगैरह डिपॉजिट होता है तो उसको जमने से रोकता है, या आपके इंजन के अंदर जो भी घिसाव वगैरह होता है उससे उसको बचाता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंजन एंड गियर बॉक्स देन API-SL। ये देखिए मतलब कि बेटर प्रोटेक्शन देता है जो आपका इंजन और गियर बॉक्स है उसको API-SL ग्रेड से। देखिए API-SL ग्रेड से मतलब इससे ये बेटर है, कंपनी खुद बोलती है। और जैसे कि आपको बता दें कि जनरेशन चेंज होती है तो कंपनी इंजन ऑयल में चेंज करती है, उसको बेटर बनाने की कोशिश करती है हमेशा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरसंग शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शर्मा जी ऑटोमोबाइल। तो गाइस जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोटूल का ओरिजिनल एंड लोकल ऑयल के बारे में। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आजकल कैस्ट्रॉल की पहले डिमांड थी, HP की डिमांड थी, उसके बाद जो आजकल मोटूल चला हुआ है। हर जितना भी आप नेट में सर्च करेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे या फिर आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको मोटूल ही सबसे ज़्यादा बेस्ट मिलेगा इंजन ऑयल। तो ये देखिए मेरे पास है एक मोटूल का रन लिखा हुआ है। देखिए मोटूल रन 40 API-SL लिखा हुआ है इसमें। और ये है मेरे पास दूसरा वाला, ये है मोटूल का 40 3040 प्लस 2240 API-SN। तो ये दो ऑयल हैं, ये देख लीजिए आप। मैं आपको फिलहाल उल्टा दिखाई दे रहा हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में उल्टे दिखाई दे रहे होंगे और इसमें से क्या क्या है। तो गाइज जैसे कि मान लीजिए आप जैसे पहले से आप फ़ोन चलाया करते थे, पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G, अब 5G चल रहा है। तो वैसे ही कंपनी मोटरसाइकिल में भी चेंज कर दी। जैसे आपने देखा होगा एक्टिवा पहले न्यू, फिर HT, फिर एक्टिवा 2G 3G 4G 5G 6G करके, मतलब कंपनी हर हर साल उसमें कुछ ना कुछ चेंज करती है। उसमें उसके जो इंजन के पार्ट्स हैं या फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करती है ताकि आपकी स्कूटी और पहले से बेटर हो, पहले से उसका पिकअप अच्छा हो, उसका एवरेज बेटर देने लगे। तो उसके लिए कंपनी स्कूटी में चेंज करती है। तो क्या होता है कि ऑयल की भी कंपनी होती है, जो ऑयल की कंपनी होती है वो भी ऑयल के ग्रेड में चेंज करती है। जो आपका ऑयल की जनरेशन है वो भी चेंज होती रहती है। जिस तरीके से बाइकें निकलती हैं, जिस तरीके से पार्ट्स बनते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं उसको जो उसका जो मेथड होता है बनाने का इंजन का, और जितने भी इसके अंदर पार्ट्स यूज़ करे जाते हैं मटेरियल के बने हुए हैं या कौन सी चीज़ के बने हुए हैं, तो उनके लिए कौन सा ऑयल बेस्ट है और कौन सा उनके लिए बेटर परफॉर्म करेगा, तो उसका अकॉर्डिंग जो इंजन ऑयल है उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। जो उसकी क्वालिटी होती है, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। और जो इंजन क्या होता है ना, इंजन सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बाइक एंड स्कूटी। बाइक के जो इंजन होता है उसकी जो लाइफ मेरे अकॉर्डिंग जो रहती है वो कम से कम 60 से 70 हज़ार किलोमीटर। अगर जो बंदा टाइम टू टाइम सर्विस कराता होगा, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनका क्या होता है कि 60 से 70 हज़ार किलोमीटर का इंजन बहुत बेस्ट चलता है। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे अब भाई लोहे के पार्ट्स यहाँ कटते तो हैं ही, चाहे आप कितना भी उसमें मेंटेन करो, धीरे धीरे वो ख़राब होते ही होते हैं। तो उसमें धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, तो फिर आपको काम कराना ही पड़ता है। और जो स्कूटी होती है, स्कूटी का जो इंजन होता है वो हिडन होता है, मतलब कि छुपा हुआ होता है। पूरी बॉडी जो होती है उससे पैक रह के अंदर होता है, जहाँ पे भी उसमें एयर नहीं लग पाती। क्योंकि जो बाइक होती है हमारी वो खुली रहती है, उसमें जो इंजन है वो हवा से, जो एटमॉस्फेयर की एयर है उससे कूल होते रहता है। लेकिन जो स्कूटी है उसका जो इंजन होता है वो एटमॉस्फेयर की एयर से कूल नहीं हो पाता। जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियो क्योंकि एंटॉर्क वाले की आगे का, भाई आगे का पोर्शन खोल लो, इससे आपकी स्कूटी में हीटिंग प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, मतलब बहुत सारे हैं होने को रीज़न वो होता है। तो ये चीज़ होती है कि जो स्कूटी का इंजन होता है वो हिडन होता है, वो दिखाई नहीं देता, वो अंदर से अंदर होता है बॉडी के अंदर, जिससे कि उसमें हीटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा आपको ये मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हमेशा उसमें बढ़िया से बढ़िया ओरिजिनल ऑयल ही डलवाएं, चाहे वो आप कैस्ट्रॉल का डलवाएं या मोटर का डलवाएं। इसके अलावा भाई मैं किसी की कंपनी का सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको डालें। और मैं ये कोई कैस्ट्रॉल और मोटर का कोई भी ब्रांड के प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई ये जो जो मैं यूज़ करता हूँ वो इंजन ऑयल सबसे बेस्ट है। और मैं आपको आगे बताता हूँ क्या होता है। जो आपकी इंजन होते हैं, इंजन के अंदर क्या होता है कि इंजन ऑयल का वर्किंग क्या होती है, जो इंजन के पार्ट्स होते हैं उनको कटने से, उसमें घिसने से बचाना, और आपकी जो इंजन की साउंड है उसको प्रॉपर मेंटेन रखना, जो आपका इंजन की लाइफ है उसको बढ़ाना, और जो आपका इंजन है उसको हमेशा वेल मेंटेन रखना, ये इंजन ऑयल का काम होता है। और जितना अच्छा आप इंजन ऑयल डालेंगे उतना अच्छा आपका इंजन ईजिली उसके अंदर मूव करे। जो इंजन के जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही ईजिली मूव करेंगे, जिससे कि आपके इंजन में परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ेगी, आपका पिकअप बेटर होगा, आपका एवरेज बेटर होगा। तो ये सब चीज़ होती है इंजन ऑयल की, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी होती है इंजन के अंदर। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि हमेशा बेस्ट ही इंजन ऑयल डलवाना है। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब इंजन ऑयल लेने जाते हैं तो आपको क्या चेक करना है उसमें।
तो गाइज़ ये देखिए, ये है आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, मोटूल का रन 40 2040 API SL। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोटूल 40 3000 40 प्लस 2040 SC टैक प्रीमियम मिनरल API SN। तो यहाँ पे देखिए API S, यहाँ पे SL है, यहाँ पे N है, और ये वाला जो मेरे पास डब्बा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है API SM। तो L M एंड N। जो L है ये सबसे पुरानी जनरेशन है, उसके बाद जो बीच वाली जनरेशन थी वो M थी। अभी जो सबसे लेटेस्ट चल रही है वो चल रही है API SN। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे SC टैग यहाँ पे को मिनिमम मीडियम में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर हाई में होता तो यहाँ पे सेमी सिंथेटिक होता, मैक्सिमम में पूरा ब्लू होता, तो ये फुल्ली सिंथेटिक होता। तो इसके डब्बे जो आते हैं अलग अलग आते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्शन, परफॉर्मेंस, लो ऑयल कंजप्शन, और यहाँ पे को कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसके बाद मैं आपको पीछे दिखाता हूँ कि कंपनी इसको क्यों मना करती है कि ये वाला ऑयल आपको नहीं डलवा। ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कंपनी खुद ही है कि ये वाला मना नहीं करती, लेकिन बताती है कि बेटर है। मैं मना कर इसलिए कर रहा हूँ कि जो बेटर है भाई आप उसी को डलवाइए। कंपनी मना नहीं करती, बट कंपनी बताती है कि बेटर कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए बेनिफिट्स में क्या लिखा हुआ है, इंजन एंड गियर बॉक्स प्रोटेक्शन फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो आपके जो इंजन के अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस होते हैं या केमिकल वगैरह या कार्बन वगैरह डिपॉजिट होता है तो उसको जमने से रोकता है, या आपके इंजन के अंदर जो भी घिसाव वगैरह होता है उससे उसको बचाता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंजन एंड गियर बॉक्स देन API SL। ये देखिए मतलब कि बेटर प्रोटेक्शन देता है जो आपका इंजन और गियर बॉक्स है उसको API SL ग्रेड से। देखिए API SL ग्रेड से मतलब इससे ये बेटर है, कंपनी खुद बोलती है। और जैसे कि आपको बता दें कि जनरेशन चेंज होती है तो कंपनी इंजन ऑयल में चेंज करती है, उसको बेटर बनाने की कोशिश करती है हमेशा। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल्स ऑयल ऑक्सीडेशन टू कीप द इंजन क्लीन। जो ऑयल के अंदर जो भी केमिकल चेंजेस वगैरह होते हैं तो उसको आपके इंजन में जमा नहीं होने देती है और इंजन को आपके हमेशा क्लीन रखता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कीप द इंजन क्लीन फॉर कार्बन डिपॉजिट लीडिंग टू लेज़र वेयर। तो जो आपके इंजन है उसके अंदर जो कार्बन वगैरह जमा होता है उसको लीड करता है कि वो इंजन में कोई भी वेयर एंड टेयर ना करे, जो भी कोई भी घिसाव ना करे। तो ये सब चीज़ें। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेटेबल विद वेट क्लच फॉर कंस्टेंट पावर ट्रांसफ़र। तो आपका जो गीला क्लच होता है उसको पावर ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा है सूटेबल वेट क्लच परफॉर्मेंस अंडर स्टॉप एंड गो राइड कंडीशन। जैसे कि मान लीजिए आपका जब आपकी गाड़ी रुकी हुई है कहीं पे, जहाँ जाम में या ट्रैफिक आप रुके हैं, वहाँ पे जब आप गाड़ी को बार बार रोकते हैं, बार बार चलाते हैं, तो वहाँ पे कोई आला इंजन में बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है BS6 कंप्लेंट्स सूटेबल फॉर यूज़ इन 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल वेयर SAE का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स 20W40 इज़ रिकमेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर्स। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि BS6 के लिए ये बहुत बेटर इंजन ऑयल है, तो आपको हमेशा यही यूज़ करना है। तो गाइस आप डब्बे को अच्छी तरीके से देख सकते हैं और जो भी इसके पीछे यहाँ पे डिटेल दी हुई है आप इसको पढ़ के देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर है। तो कंपनी खुद ही रिकमेंड नहीं करती इसको, और ये बेटर देन ये BS6 के लिए ये वाला अच्छा नहीं है, क्योंकि जो BS6 में अगर सेंसर वगैरह आते हैं उनके लिए उतना यूज़फुल नहीं है। और ये देखिए ये वाला है 40 स्कूटर LE 10W30 API SN। मोटरसाइकिल के जो आपकी जो वो हैं स्कूटी या स्कूटर बोलते हैं आप, उनके लिए सेम टू सेम है ये दोनों API SN। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोटूल स्कूटर LE 10W30 is a premium mineral engine oil specially formulated for 4-stroke gearless scooters. Fuel economy and lower emissions। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लो फ्रिक्शन ऑयल फॉर ऑप्टिम परफॉर्मेंस। और इसका लिखा है परफॉर्मेंस इन 4-stroke gearless scooters। Detergency keep the engine clean leading to less laser wear and suitable for use in 4-stroke scooters where SAE 10W30 is recommended by manufacturers। और यहाँ पर वार्निंग दी हुई है not to be used in motorcycle only for 4-stroke gearless scooter।
तो देखिए सिर्फ स्कूटर के लिए बना हुआ है, बाइक के लिए नहीं बना हुआ है। तो आपको हमेशा मैं यही करूँगा 10W30 API SN यही आपको डलवाना है अपनी स्कूटी में। और ये 800 ml का आता है, सूटेबल फॉर स्कूटी। तो ये सब गाइस, ये सब चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती हैं कि आपको कौन सा डलवाना है और कौन सा नहीं डलवाना है। बाकी मैं आपको बताता हूँ आगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी खुद ही बोलती है कि वो जो आपको मैंने बताया API SL से API SN बेटर है, और वो हर जो पुरानी आपकी बाइक है, स्कूटी है, उसमें बेटर ही परफॉर्म करेगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान देनी है। और वहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया कि जैसे 3000, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे 3000 लिखा हुआ है, फिलहाल आपको उल्टा दिखा दे रहा हूँ। 3000 मतलब जो इंजन ऑयल की जो कैपेसिटी है, ये 3000 किलोमीटर तक का आपकी बाइक में अच्छी से बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन क्या होता है कि हम लोग इसको इतना यूज़ नहीं करते, 3000 किलोमीटर तक यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो कंपनी होती है वो बिल्कुल लास्ट एंड तक का उसको निचोड़ के बताती है कि यहाँ इतना तक चलेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप चाहते हैं आपकी इंजन की लाइफ जो है वो बढ़े, तो आपको सिर्फ उसका जैसे 3000 उसका 100% है कि आपको 100 इतना 3000 तक यूज़ करना है, तो आपको कहना है सिर्फ उसका 75% या 70 या 75% यूज़ करना है, ताकि जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म होने से पहले ही आप अपना पुराना इंजन निकाल के उसमें नए इंजन डाल दें, जिससे कि आपकी इंजन की लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो गाइज़ ये सब चीज़ें हैं, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहता है और हम भी ऐसे ही करते हैं। कंपनी चाहे 3000 किलोमीटर दिया है, लेकिन हम सिर्फ 2000 या 2200 किलोमीटर में ही इसको चेंज कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और बाकी इतना ही था वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि वो भी अपने बाइक में, स्कूटी में अच्छा इंजन ऑयल डला सकें और अपनी बाइक के इंजन की लाइफ को बढ़ा सकें। तो इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।